तो प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप भी 6 मार्च 2026 के पेपर में टॉपर बनना चाहते हो ना, तो आप लोग प्यारे विद्यार्थियों इस वीडियो को पूरा का पूरा देख कर जाना। क्योंकि देखो प्यारे विद्यार्थियों, 6 मार्च 2026 को होने वाला आपका कक्षा 10 का हिंदी विषय का पूरा पेपर लेकर आ चुका हूँ। जैसा पेपर प्यारे विद्यार्थियों आज मैं आपको बताऊंगा ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर प्यारे विद्यार्थियों आपको कक्षा 10 का हिंदी विषय का अपनी परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि 6 मार्च 2026 को कक्षा 10वीं का हिंदी विषय का पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को कैसा मिलेगा। ए टू जेड प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं सभी के सभी क्वेश्चन और उन सभी क्वेश्चन के आंसर बताऊंगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा, अगर आपने इस पेपर को अच्छे प्रकार से देख लिया तो। प्यारे विद्यार्थियों, आप सब लोगों के लिए जिस प्रकार से मैंने वीडियो बनाए हैं, जिस प्रकार से मैंने आपको पेपर के वीडियो बनाकर आपको पेपर बताए हैं, ठीक उसी प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों अब आपका आखिरी पेपर भी आ चुका है, जो कि 6 मार्च 2026 को होने वाला कक्षा 10 का हिंदी विषय का। तो पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर प्यारे विद्यार्थियों आप लोग यहाँ से अच्छे प्रकार से देख कर जाइएगा, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आपको पूरा का पूरा पेपर अच्छे से समझ में आ सके और आप सब लोग अपनी परीक्षाओं में टॉपर बन सके। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अभी के अभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार का आपका पेपर रहने वाला है। सर्वप्रथम आपसे सही विकल्प पूछे जाएंगे। सही विकल्पों में देखा जाए तो पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, सूरसागर के रचनाकार है। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, सूरसागर के रचनाकार कौन है, सूरदास इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं क्या दे रखा है। यहाँ पर लिखा है प्रवंचना का शाब्दिक अर्थ है। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, प्रवंचना का शाब्दिक अर्थ क्या होगा, धोखा। तो यहाँ से प्यारे विद्यार्थियों आपको धोखा लिख देना है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं क्या दे रखा है, करुण रस का स्थायी भाव है। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, शोक जो होगा ना, करुण रस का स्थायी भाव होगा। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, शहर के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगवा दी गई थी। किसके द्वारा लगवा दी गई थी प्यारे विद्यार्थियों, देखो प्रशासनिक अधिकारी के द्वारा यह प्रतिमा लगवा दी गई थी। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं क्या दे रखा है। यहाँ पर लिखा है दशानंद में समास है। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, दशानंद में बहुब्रीहि समास होगा। और भोलानाथ का असल नाम था, देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, भोलानाथ का असल नाम क्या था, तारकेश्वर नाथ उसका असल नाम था। ठीक है, अब उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप लोग इन प्रश्नों को भी देख लो जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। जोड़ी आपके पेपर में परीक्षाओं में इस प्रकार से पूछी जाएगी। देखो संस्कृति की जोड़ी प्यारे विद्यार्थियों देखो भदंत आनंद क्वेश्चन से मिल जाएगी। कन्यादान की जोड़ी प्यारे विद्यार्थियों देखो ऋतुराज से मिल जाएगी। मैं क्यों लिखता हूँ इसकी जोड़ी का नाम प्यारे विद्यार्थियों देखो आज्ञा से हो जाएगा। अधिक बोलने वाला देखो प्यारे विद्यार्थियों इसकी जोड़ी मिल जाएगी वाचाल से। और प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राओं की जोड़ी का नाम प्यारे विद्यार्थियों देखो चौपाई से हो जाएगा। नाच ना जाने आंगन टेढ़ा इसकी जोड़ी मिल जाएगी लोकोक्ति से। ठीक है, इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आप लोग पूरा का पूरा पेपर यहाँ तक का देख ले और अच्छे प्रकार से पूरा पेपर समझ भी ले। अब इसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपके पेपर में सत्य सत्य पूछे गए हैं। तो चलेगा प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से मैं आपको सत्य सत्य भी बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पूछा है, सूरदास वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे, बिल्कुल सत्य होगा। और अब अगला क्वेश्चन, मूरत मधुर मनोहर देखी पंक्ति में यमक अलंकार होगा, सत्य होगा। भगवान शाक्य मुनि अपना धर्मोपदेश प्राकृत भाषा में देते थे, सत्य होगा। न्याय के अनुसार आचरण करना न्यायशीलता, ये भी आपका सत्य होगा। मृदंग एक तरह का वाद्य यंत्र है, ये भी प्यारे बच्चों सत्य हो जाएगा। एलिजाबेथ द्वितीय जापान की रानी थी, ये आपका असत्य हो जाएगा। तो ऐसे प्यारे विद्यार्थियों आप लोग सत्य सत्य को देख लो जैसा कि मैंने आपको बताया। अब इसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आगे आपके पेपर में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं। दो खेना चांद खिला रात आने पर, कौन सी रात आने पर, शरद रात आने पर। लेखक स्वयं प्रकाश जी का जन्म में हुआ था। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों कहाँ पर हुआ था, इंदौर में हुआ था। फादर कामिल बोल के ये प्यारे बच्चों हट चुका है, इसको मत पढ़ना बिल्कुल भी। लेखिका मन्नू भंडारी का जन्म गांव में हुआ। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों भानपुरा गांव में हुआ। 16 छतों वालों घर रचना की है। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों कमलेश्वर की है। समास प्रकार के होते हैं। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों 6 प्रकार के होते हैं। 16 छंद के चरण होते हैं। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों 4 चरण होते हैं। ठीक है, इस प्रकार से प्यारे बच्चों आप लोग यहाँ तक का पूरा पेपर देख लो और अच्छे प्रकार से पूरा पेपर समझ के याद करके जाना, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप लोग अपनी परीक्षाओं में टॉप कर सको। ठीक है, और उसके बाद में देखो आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन के आंसर को पढ़ते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आगे आपके पेपर में एक वाक्य में इस प्रकार से उत्तर पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, भगवान शंकर का धनुष किसने तोड़ा था, राम ने तोड़ा था। कवि के अनुसार किस ऋतु की आभा नहीं हट रही है। तो देखो बच्चों बसंत ऋतु की आभा नहीं हट रही है।
और उपमा अलंकार के कितने अंग होते हैं? 4 अंग होते हैं। खूब लगी मर्दानी वे तो झांसी वाली रानी थी में कौन सा रस है? वीर रस है। जो शब्द सबसे कम समझ में आते हैं और जिनका उपयोग होता है सबसे अधिक, उन्हें क्या कहते हैं? देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, सभ्यता और संस्कृति कहते हैं। ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों, जापान की हिरोशिमा में कौन सा बम गिराया गया था? देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, परमाणु बम गिराया गया था। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, अब चला जाए किस प्रकार का वाक्य? देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, सरल वाक्य होगा। ठीक है। अब उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, जो आगे क्वेश्चन पूछे ना आपके पेपर में, इन क्वेश्चन के आंसर को आप लोग अच्छे से देख कर जाना, क्योंकि देखो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर मैं आपको जैसा पेपर बता रहा हूँ ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षा में देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो चलो अपन आगे बढ़ते हैं, इन प्रश्नों के उत्तर को देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 में प्यारे बच्चों जो क्वेश्चन पूछा, छायावादी काव्य की विशेषताएं बतानी है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार से आप लोग छायावादी काव्य की विशेषताओं को देखकर लिख देना, जो कि मैंने आपको बता दी। भक्तिकालीन काव्य की विशेषताएं प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से देखकर लिख देना। और उद्धव के व्यवहार की तुलना प्यारे विद्यार्थियों किस किस से की गई, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख देना। लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताई? प्यारे विद्यार्थियों देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख दो। इसी प्रकार के क्वेश्चन है जो कि आपके पेपर में परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। इन सभी क्वेश्चन के आंसर प्यारे विद्यार्थियों देखो मेरे द्वारा आपको बताए जा रहे हैं। देख सकते हो प्यारे बच्चों, पूरा का पूरा आपका ये पेपर का सॉल्यूशन मैंने आपको बता दिया। इस प्रकार से आप लोग इसको पूरा कंप्लीट कर लेना। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9 को पढ़ते हैं, 10 को पढ़ते हैं। इन सभी क्वेश्चन को आप लोग देख कर जाना। प्रश्न नंबर 9 का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से देख कर लिख देना। उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 10 का उत्तर यहाँ से देख ले। 11वें क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से देख लेना। प्रश्न नंबर 12 का उत्तर ये पूछा गया है। 12 के बाद में देखो इसकी अथवा में जो क्वेश्चन दे रखा है उसका उत्तर ये लिखा है। प्रश्न नंबर 13 का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो ये दे रखा है, इसको भी देख कर जाना आप लोग अच्छे प्रकार से। और 13 के बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 14 का उत्तर ये लिखा है, इसको भी आप लोग देख ले अच्छे से और पूरा समझ ले। और इसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, अब आगे आपके पेपर में जो क्वेश्चन दे रखे हैं इन सभी क्वेश्चन को आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 15 का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो ये लिखा है। 15वें क्वेश्चन के उत्तर को देख कर जाना। 16वें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो ये लिखा है, इसको भी देख लें और पूरा का पूरा हल करके जाना। 16 के बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 17वें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों ये देखो ये दे रखा है, इसको भी देख कर जाना आप लोग। और 17वें के बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 18 को पढ़ते हैं। तो इस प्रकार का प्यारे विद्यार्थियों आपका पूरा का पूरा पेपर आएगा। जैसा कि पेपर प्यारे विद्यार्थियों मेरे द्वारा आपको बताया जा रहा है, जिस प्रकार से क्वेश्चंस प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं बता रहा हूँ ना, ठीक ऐसा का ऐसा क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि प्यारे विद्यार्थियों आपको ये पेपर अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार के क्वेश्चंस होंगे जैसे कि आपको मैंने यहाँ तक के बताए हैं। अब चलो मैं आपको इन क्वेश्चन के उत्तर बताता हूँ, तो देख लीजिएगा प्यारे विद्यार्थियों। आगे आपके पेपर में इस प्रकार से क्वेश्चंस होंगे जो कि आपको मैंने बता दिए। प्रश्न नंबर 19 के उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से देख कर लिख दीजिएगा। उसके बाद में जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पूछे हैं उनके उत्तर भी प्यारे विद्यार्थियों आपको मेरे द्वारा यहाँ तक के बता दिए गए हैं। उम्मीद करता हूँ कि प्यारे विद्यार्थियों आपको पूरा का पूरा पेपर और इस पेपर का सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। 21, 22, 23 तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे विद्यार्थियों मेरे द्वारा आपको बता दिए गए हैं। तो आप लोग प्यारे विद्यार्थियों पूरा का पूरा पेपर अच्छे प्रकार से देख कर जाना और पूरा का पूरा पेपर प्यारे विद्यार्थियों अच्छे से समझ भी लेना, जैसा कि आपको मैंने बताया। ए टू जेड क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर में परीक्षाओं में इसी प्रकार से देखने को मिलेंगे जैसे कि आपको मैंने बताए। तो आप सब लोग इस पेपर को पूरा अच्छे पे से याद करके जाना, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप लोग अपनी परीक्षा में टॉप कर सको। पूरा का पूरा क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों मेरे द्वारा यहाँ से आपको बता दिए गए हैं, और जैसा पेपर आपके परीक्षाओं में पूछा जाएगा वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर प्यारे विद्यार्थियों मेरे द्वारा यहाँ से आपको बताया गया है। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।